आज आप लोगों ने दिखा ही दिया कि मेरी बेटी इस घर में पराई है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी और दामाद जी के साथ जो भेदभाव किया है ना आपने, वो दिख रहा है मुझे। क्या भेदभाव किया हमने दिशा के साथ? हाँ माँ, ये आप क्या बोले जा रही हो? तो भी ना समझ है, पर मैं इनका खेल सब समझती हूँ। आंटी जी एक सेकंड, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपका कोई चाय नाश्ता। आप बताइए शैलजा जी, अगर इलेश आपका बेटा होता और मेरी बेटी आपकी अपनी बहू होती, तो क्या तब भी आप उसकी गोद में सड़क से उठाई हुई बच्ची डाल देती? आंटी, खुशी अब हमारी फैमिली मेंबर है, हम उसे अडॉप्ट करने वाले हैं। तुम चुप रहो। अगर इसे गोद लेना ही है तो तुम खुद क्यों नहीं ले लेती? शैलजा जी, कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे इस लड़की को मेरी दिशा की गोद में डालने से पहले आपने हमारे खानदान, हमारे खून के बारे में सोचा तो होता। अडॉप्ट करने के लिए ब्लड ग्रुप चेक करने की जरूरत होती है क्या? सुहाना, ये मासूम बच्ची, इसे क्या पता खून के बारे में, खानदान के बारे में। ये तो भगवान का रूप है और भगवान की तरह ही बिल्कुल पवित्र है ये। भगवान के रूप को सड़क के किनारे नहीं फेंका जाता। पता नहीं किसका पाप है ये। आप बार बार इसे पाप पाप क्यों बोले जा रहे हैं? शी इज एन इनोसेंट एंजल। और बेबीज तो बेबीज होते हैं, इनका इनके पेरेंट्स से क्या लेना देना? सुहाना, बेटे तुम चुप रहो, तुम जाओ अंदर। बट बड़ी माँ, सुहाना, बहन जी, आप शांत हो जाइए, अब अंदर तो चलिए, हम बात करते हैं ना। मैं आप लोगों से कुछ बात नहीं करना चाहती। तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है। चल चल मेरे साथ। सर, ओए, इतना महंगा? यस सर। पानी ले आओ। नहीं, अभी आ रहे हैं ना हमारे और गेस्ट, तो ऑर्डर करते रहेंगे। अभी पानी। सर, मिनरल या रेगुलर वाटर? सादा सादा, आज सादा। ओके सर। वो सर, डेट पर आए हैं क्या? है? सर, वुड यू लाइक टू गो फॉर कैंडल लाइट डिनर सर? यार, तुझसे किसी ने आइडिया मांगा? सुहाना, कहाँ हो तुम? मैं 1.5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो फोन भी नहीं उठा रही हो। अबे मैं बोल रहा हूँ, तेरा बाप। अरे बाप आप? आई मीन सॉरी, पापा आप? हाँ, ये तू किसको समझ के बात कर रहा था? अरे पापा, वो सुहाना
देखिए ना, मैं 1.5 घंटे से उसका यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है वो, फोन भी नहीं उठा रही है। वैसे आपने क्यों फोन किया अभी? यार मेरा भी हाल बिल्कुल तेरे जैसा ही है। तेरी माँ ने 1 घंटे से मुझे रेस्टोरेंट में बिठाया हुआ है और अभी तक आई नहीं है। पर कहाँ? अब कहाँ वहाँ छोड़ ना। देख तू मुझे ये बता कि ये जो टाई बांधते हैं वो एक बार घुमाते हैं ऐसे गोल गोल कि 2 बार घुमाते हैं? आपने इसके लिए मुझे फोन किया है? पापा मैं फोन पे कैसे बताऊंगा आपको? और आपको क्या करना है टाई पहन के? और जो भी करना हो तुझे क्या करना है यार? देख वो जो मोहित है ना, वो तेरी माँ के आगे सूट पहन के स्टाइल मारता है, तो मैं कम से कम टाई तो पहन सकता हूँ यार। ठीक है, पहले उस टाई को रोल कीजिए। हाँ हाँ 1 मिनट। हाँ किया, बोल। हाँ हाँ बोल। बताया तो अभी, आपने सुना नहीं? क्या? अरे मैंने फोन, अच्छा रुक जा। हाँ बोल। अभी उसे घुमा के चौड़े वाले हिस्से को अंदर से ले जाइए। हाँ लिया। हाँ अब उसे घुमाइए। हाँ लिया। फिर एक और बार घुमाइए। अच्छा हाँ 1 मिनट कर रहा हूँ। हेलो पापा, आप सुन रहे हैं? हाँ बांधी। ओए ये तो कुछ और ही हो गया। हेलो पापा आप खुद ही मैनेज कर लीजिए। अरे फोन पे कोई टाई बंधवाता है क्या? ओ यार बता ना, यार किससे पूछूं फिर मैं? ओ बता, थप्पड़ मारूंगा तुझे। हेलो हेलो हेलो। मे आई हेल्प यू सर? यार तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है मुझ में, जाना है ऐसे? नहीं दिशा, इस बच्ची को अपने पास कभी मत रखना। अरे औलाद वही है जिसे औरत खुद जन्म देती है। मैंने और इलेश ने इसे बेटी माना है, मन से। तू क्या चाहती है कि कल को ये मुझे नानी कह के पुकारे? बेटी, इंसान अपने खून से जाना जाता है। पता नहीं कैसे माँ बाप होंगे इसके, या ये किसी की नाजायज औलाद होगी। माँ, मैं इस बच्ची को ऐसी परवरिश दूंगी कि कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये इस घर की, इस परिवार की बच्ची नहीं है। माँ, ये कश्यप परिवार है। इस घर के संस्कार खुशी को मिलेंगे तो वो बिल्कुल हमारे जैसी हो जाएगी। परवरिश से कुछ नहीं होता, खून अपना रंग दिखाता है। और मैं चाहती हूँ कि तू ऐसी कोई भी गलती मत कर जिससे आगे तुझे पछताना पड़े। और अगर भगवान चाहे तो तुझे भी बच्चा होगा। पर माँ, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि मुझे। मैं नहीं मानती उस डॉक्टर की बात। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने डॉक्टर से मिलवाऊंगी। इस कश्यप परिवार का खेल अब मैं समझ गई हूं। इनके लिए इलेश पराया है, वैसे तू भी पराई है। इसीलिए तेरी गोद में इस पराई बच्ची को देकर तुझे खुश कर दिया इन्होंने, सिर्फ तेरे इलाज का खर्चा बचाने के लिए। ऐसा नहीं है माँ। ऐसा ही है। तुझे और दामाद जी को इस घर में सिर्फ पराये का दर्जा ही मिलेगा। माँ जी, कैसी बातें कर रही है आप? मैं ठीक बोल रही हूँ। अगर अब भी आप नहीं समझे तो मैं। खबरदार, जो आपने मेरे परिवार के बारे में एक अल्फाज भी कहा तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। दामाद जी, समझने की कोशिश कीजिए। पालने पोसने से कुछ नहीं बदल जाता। जो खून में है वही दिखता है। प्रकृति का नियम है ये। कीचड़ में कमल जरूर खिलता है, पर वो खुशबू नहीं देता। माँ जी प्लीज, आप अपने कमरे में जाइए और हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, प्लीज जाइए। इलेश, क्या ये सच है कि इंसान अपने खून से जाना चाहता है, अपने परवरिश से नहीं? दीशु,
दिशु मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम मुझे कितना जानती हो। दिशु आज मैं जो भी हूं वो अपने खून की वजह से हूं या इस घर इस परिवार की दी हुई परवरिश की वजह से? पर तुम्हारी रगों में खून तो इसी परिवार का दौड़ रहा है ना। ओफो दिशु, तुम भी अपनी माँ की भाषा बोलने लगी। इलेश, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी माँ, दिशा दीदी की मम्मी ने खुशी के लिए कितने बैड वर्ड्स यूज किए, कितना उल्टा सीधा कहा राजन दीदी। राधा को आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग इट। सच में दिशा की माँ ने कितना कुछ सुना दिया हमें। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे खुशी को घर लाके हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। हाँ, उन्हें क्या लेना देना हम अपने घर में क्या करते हैं? सच एग्जैक्टली वो होती कौन है हमारी फैमिली के डिसीजंस को डिसअप्रूव करने वाली? हु इज शी? सुहाना, दिशा की माँ है वो। बड़ी माँ, अगर वो दिशा दीदी की मॉम नहीं होती ना, मैं उन्हें सच में नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं कहते बेटा, माँ बाप का बच्चों पर अधिकार नहीं होता क्या? हाँ? पर बड़ी भाभी, खुशी हमारे परिवार की बच्ची है, उनका क्या हक बनता है खुशी पर? राधा, माँ ने क्यों कुछ नहीं कहा उनसे? अब बड़ी भाभी भी क्या कहती, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, बस झूठते ही बोलने लग गए। उम्मीद नहीं थी हमें ये तुमसे। I don't know why. ये दिशा दीदी की मॉम ना एकदम मंजू आंटी की तरह बिहेव कर रही थी। हाँ, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो बात बढ़ जाएगी। I don't care राधा बुआ, रजनी दीदी, मैं ना दिशा दीदी की मॉम को कभी फॉरगिव नहीं करूंगी उन्होंने खुशी के अगेंस्ट जो बोला उसके लिए। हाँ, दिशा को भी अपनी माँ को बुलाने की क्या जरूरत थी? उसे पता था ना कि उसकी माँ उसका किसी को अडॉप्ट करना पसंद नहीं करेगी। That's the point. दिशा दीदी ने अपनी मॉम को बुलाया है क्यों? मुझे कोई बोलने देगा? हाँ? राधा, तुम तो शांत हो जाओ। देखो, दिशा की माँ अभी अभी आई है और अचानक से जब उन्होंने ये सब कुछ देख लिया तो उल्टा सीधा बोल गई। उन्हें भी शांत हो जाने दो, मैं खुद बात करूंगी उनसे। हाँ? और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है राधा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पर कुछ हो जाएगा बड़ी भाभी, वो तो चाहती है कि खुशी दिशा के पास ना रहे। और अगर दिशा दीदी अपनी मॉम की बातों में आ गई तो? हाँ, और अगर दिशा अपनी माँ की बातों में आ गई तो खुशी का क्या होगा? क्या होगा मतलब? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी खुशी को। अगर दिशा दीदी को प्रॉब्लम है तो मैं खुशी को अपने पास रखूंगी। और वैसे भी ईशान ने तो बेबी मिल्क बनाना सीख ही लिया है और मैंने अपने रूम में विंड चाइम लगा लिया। खुशी को उसकी आवाज भी बहुत पसंद है। मैं और ईशान खुशी को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेंगे। ओके? माँ, हमें दिशा की माँ से बात करनी चाहिए। वो ऐसे हमारे घर में दखल क्यों दे रही है? हाँ, वो तो कह रही थी कि खुशी को किसी अनाथ आश्रम में डाल दो। हाँ, अरे बाबा, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बात करूंगी उनसे, पर आराम से बात करूंगी, शांत होने पर बात करूंगी। हाँ, तब तक तुम लोग जाओ और कुछ खाने पीने का प्रबंध करो। भाई समधन जी आई हैं घर में। सर, और पानी लाऊं? यार एक आ गए, मेरे गेस्ट आ गए। मैं बाद में तेरी खबर लेता हूँ। हे हाय, प्लीज प्लीज रानो। तुम लोग कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम लोग यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और 15 गिलास पानी भी पी गए हैं सर। तो कोई और काम नहीं तेरे पास? हे आलोक, जस्ट चिल यार, चिल। आई एम सॉरी, हमें थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके। हाँ, वो आलोक, मोहित को थोड़ी शॉपिंग करनी थी ना, तो इसीलिए। अरे वो शॉपिंग का तो एक बहाना था। वो जो कॉफी शॉप में बैठकर हमने पुराने दिन याद किए ना, वो पल मेरे लिए अनमोल है। यार मैं कब से तुम लोग को यहाँ बैठ के वेट कर रहा हूँ, पानी पे पानी पिए जा रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पे कॉफी शॉप में बैठ के अनमोल पल हैं? आलोक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस थोड़ी देर के लिए तो बैठे थे हम वहाँ। और वैसे भी मोहित कौन सा रोज रोज आता है?
कल तो जा ही रहा है मोहित। पक्का? कल जा रहा है मोहित? हाँ, जाना तो नहीं चाहता हूं पर जाना पड़ेगा। नहीं, अच्छा है। लेट्स हैव डिनर। वेटर। यस सर। टेक द ऑर्डर प्लीज। लेट्स हैव सिजलर। क्यों रानू, सिजलर चलेगा? सिजलर ये क्या होता है? अरे क्या होता है? अरे वही होता है जो होता है। अरे कितनी बार तो आई हो, मैं लेकर आया हूं उसे यहाँ पे खाने के लिए, भूल जाती है। Oh, great. Then we'll have a sizzler tonight, huh? One chicken sizzler with garlic sauce. और रानू तुम? हाँ, एक मिनट, मैं बताऊंगा। वेजिटेरियन, हाँ मुझे पता है, मुझे याद है। वेज शाज़लिक विद नूडल्स, हाँ। और आलोक तुम? मैं वही मतलब क्या? मेरी डिश या रानू की डिश? कोई भी डिश, कोई तो तुम्हारी पसंद की। अच्छा, तो why don't you try this chicken exotica? हाँ वही बड़ा हिट है, बड़ा फेमस है यहाँ का। गुड चॉइस। वही। ईशान तुम्हें पता है आज क्या हुआ? दिशा दीदी की मॉम आई थी, उन्होंने ना खुशी को देख के इतने डर्टी रिमार्क्स पास किया है। वो ज़ैप, तुम्हें पता है शी इज अगेंस्ट खुशी। वो कह रही है कि खुशी को अडॉप्ट मत करो, उसे ऑर्फनेज में डाल दो। उन्होंने आते ही घर में इतना बड़ा हंगामा शुरू कर दिया। दिशा दीदी से चिल्लाने लगी, वो कहने लगी दिशा ये तूने क्या कर डाला, किसका पाप अपने सर पे ले आई है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि पाप का क्या मतलब होता है, फिर बाद में मुझे जैसे ही पता चला ना, मैंने कह दिया उनसे, आंटी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पाप का मतलब पता है? आई विल टेल यू। उनका मतलब यह था कि खुशी इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, समथिंग लाइक दैट। ईशान तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ईशान। ईशान आई एम रियली स्कैर्ड यार। वो दिशा दीदी को कह रहे हैं कि खुशी को ऑर्फनेज में डाल दो। तुम्हें पता है उन्होंने बड़ी माँ से भी उल्टी सीधी बातें की। आई एम नॉट लाइकिंग इट ईशान, आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग इट। ईशान वेयर आर यू लॉस्ट यार? यही सवाल मैं तुमसे करूं तो कहां खोई हुई हो? मैं तो यही हूँ। मुझे पता है कि तुम यही हो, पर तुम्हें पता भी है कि इस वक्त हम दोनों को कहां होना चाहिए था? कहाँ? तुम्हें ये भी याद नहीं है सुहाना, हम लोग आज मूवी देखने जाने वाले थे। ईशान मैं भूल गई। मैं भूल गई थी? हाँ तो तुम्हें पता है मैं कितनी बिजी थी। एक तो राधा बुआ ने फुल डे मुझे खुशी को टच भी नहीं करने दिया, फिर मैं वेट कर रही थी। राधा बुआ जब सोई तब मैंने जाके खुशी को उनके रूम से चुरा लिया, और मैं और दिशा दीदी खुशी के साथ एंजॉय करना शुरू भी नहीं किया था कि उनकी मॉम आ गई और उन्होंने इतना बड़ा हंगामा करना शुरू कर दिया। सुहाना, मैं थिएटर के बाहर वेट कर रहा था तुम्हारी। ये देखो 14 मिस कॉल्स, फोन कर करके थक गया था मैं। ईशान खुशी की दिशा दीदी की मॉम ने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया तो मैं क्या करती? तुम्हें पता है उन्होंने मेरे साथ भी मिसबिहेव किया। मुझे कहने लगी कि ये सब तुमने किया है, तुमने दिशा का दिमाग खराब किया है। सुहाना, मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ, तू फोन करके बता तो सकती थी ना। अरे बट मैं आंटी के साथ बिजी थी ना ईशान। तुम्हें पता है उन्होंने हमारी फैमिली पर भी अटैक कर दिया, और तुम्हें मूवी की पड़ी है। सुहाना, मैं मूवी के बाहर वेट कर रहा था, उसका कुछ नहीं। बट ईशान दिशा दीदी की मॉम खुशी को ऑर्फनेज में डालने की बात कर रही है। तुम्हें यह मूवी से ज्यादा बड़ा इशू लग रहा है क्या?
सुहाना, घर में बाकी लोग भी थे ना, बड़ी माँ थी और खुद दिशा भाभी भी थी ना। तो मैं थी तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ईशान, ईशान हमें दिशा दीदी की मौन को रोकना होगा। ईशान हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। ईशान सुनो, ईशान दिशा दीदी अगर खुशी को नहीं रखेंगी तो हम रखेंगे उसे। वी विल अडॉप्ट हर, राइट? सुहाना, मेरी खुशी, मेरी जरूरत, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है और मेरे लिए तुम्हारी लाइफ में कोई जगह नहीं है ना? ईशान मैं लास्ट 4 मिनट से तुमसे ही तो बात कर रही हूँ। हाँ, तो लास्ट 4 मिनट से बात करके तुमने एहसान नहीं किया है मुझ पे। इसमें एहसान की कौन सी बात आ गई? ईशान तुम जल्दी से पता करो कि अडॉप्शन के लिए क्या प्रोसेस होती है। सुहाना, फॉर गॉड सेक मैं अभी हमारी बात कर रहा हूँ। ईशान मैं भी हमारी बात कर रही हूँ। वी विल अडॉप्ट खुशी। नहीं, हमारी बात नहीं कर रही हो तुम। ईशान और सुहाना के बीच में खुशी को ला रही हो। ये हमारी बात नहीं है। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए ओए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।